पीएम मोदी ने बुलाई अहम बैठक, कैबिनेट में बदलाव और पेट्रोल गैस को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। 5 देशों के दौरे से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कैबिनेट बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके नतीजों और भविष्य की योजनाओं सहित अन्य विषय पर चर्चा होगी। ये बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा कैबिनेट में फेरबदल है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, शिपिंग और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। पेपर लीक पर भड़के मंत्री प्रियांक खरगे, मंत्री के इस्तीफे की डिमांड। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं और एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रधान के कारण 22 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य कुर्बान हो गया, फिर भी उन्हें कोई पछतावा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन कब नीट की परीक्षा पर चर्चा करेंगे? क्या हमने प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट देने के लिए चुना है या युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए चुना है? See, it is so unfortunate that in the last 10 years, 89 paper leaks have happened and not a single minister has resigned. 22 lakh children are now left wayward. 22 lakh children's future has been sacrificed by Mr. Dharmendra Pradhan. There is no sense of remorse, there is no sense of responsibility, and they're just going on as if it is business as usual. And Modi ji, who does Pariksha Pe Charcha, when is he going to do NEET Pariksha Pe Charcha? We have appointed the Prime Minister to distribute melody chocolates, or we have appointed him to ensure a safe and secure future for the youth. राज्यपाल का आदेश, सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में यूनिफॉर्म जरूरी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, विश्वविद्यालय में बच्चे एक समान दिखें और दूर से देखकर पता चले कि ये बच्चे उस विश्वविद्यालय के हैं, तो ये बहुत अच्छा है। वर्तमान सरकार में शिक्षा में सुधार के कार्यक्रम किए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। सभी के साथ सामूहिक स्वीकृति के आधार पर अलग अलग ड्रेस कोड हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, पहले से भी इस प्रकार की चर्चा कई बार हुई है और तब विश्वविद्यालयों ने अपनी ऑटोनॉमी को लेके कि वो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, पक्ष और विपक्ष में अपने विचार पहले भी दिए हैं। बहुत सारे इस समय अधिकांश जगहों पर ड्रेस कोड लागू भी है और मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालयों में अनुशासन, पठन पाठन की प्रक्रिया और उसके साथ साथ अगर कोई उनके छात्रों की समस्याओं के लिए जैसे समितियां श्री राज्यपाल महोदया ने बनाई है, ये एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि ड्रेस के संदर्भ में जरूर एक समिति बनाकर वाइस चांसलर के साथ में बैठकर कोई और सुधारात्मक नीति का प्रतिपादन होगा, ऐसा मुझे लगता है। और एक समान बच्चे दिखें, अलग अलग देखते उनको लग जाए कि ये इस विश्वविद्यालय के हैं, तो ये भी अच्छी बात हो सकती है। अब इस पे तो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स का और वहाँ के शिक्षक का और उनकी एक आम राय होनी चाहिए। तमिलनाडु में नए मंत्रियों ने ली शपथ, मुख्यमंत्री ने की थी सिफारिश। टीवीके और कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री विजय और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर की मौजूदगी में तमिलनाडु के मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री ने 23 विधायकों को मंत्री परिषद में शामिल करने की सिफारिश की और राज्य के राज्यपाल ने उन्हें मंत्री बनाने की मुख्यमंत्री की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को सुनाया, कहा पीएम मोदी हर संकट में देश के साथ खड़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये मंत्री परिषद की बैठक पहले से तय थी। राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री कोई बैठक बुलाएं, ऐसा नहीं है। मंत्री परिषद की बैठक होती रहती है। राहुल गांधी की देश में जमीन खिसक चुकी है। अब वो कांग्रेस रही नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय थी। राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री जी कोई बैठक बुलाते हैं, ऐसा मत सोचिए।
ये मंत्रिपरिषद की बैठक है, शुरू से होते रहता है और उसी संदर्भ में ये बैठक है। राहुल गांधी को क्या कहा जाए, राहुल गांधी की जमीन पैर के तले खिसक चुकी है देश के अंदर, और अब वो कांग्रेस रहा नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय था। अब ये माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गया है।